हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास हमारे बेसिकली थोड़ी एचपीएससी स्क्रीनिंग टेस्ट की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड रहेगी। आप लोगों के ये भी क्यूरीज है कि भाई मैम पीवाईक्यू नहीं मिल रही है, कहाँ से पीवाईक्यू करे। थोड़ा सा एक बार मैं आपको बता दूं कि ये जो शुरुआत हुई है ना पीजीटी साइकोलॉजी की, तो पीजीटी साइकोलॉजी को अब बता दूं लास्ट टाइम कब एग्जाम हुआ था। तो वो हुआ था 2015 में। तो 2015 2016 में हुआ था, ठीक है। तो किसने कंडक्ट करा था? एचएससी ने करा था पहले। जो पीजीटी वाले की बात है ना, टीजीटी पीआरटी की तो लेता ही लेता है एचएससी, आपको पता है। लेकिन जो पीजीटी साइकोलॉजी पहले किसके अंडर थी? एचएसएससी के अंडर थी। तो 2015 के अंदर ये वैकेंसी निकाली थी। 2015 के बाद 2016 का एग्जाम हुआ था। 2016 के बाद 2017 के अंदर 17 और 18 तक क्या निकाला था इन्होंने? रिजल्ट निकाला था। और जो एग्जाम भी हुआ था ना, वो किस बेस पर हुआ था? वो रिटर्न एग्जाम के बेस पर हुआ था। तो स्क्रीनिंग बेसिकली हुई ही नहीं अभी तक, ठीक है। जहां तक मैंने एनालाइज किया है, चीजें देखी है वेबसाइट पर जा जाके, तो किसी भी प्रकार की कोई स्क्रीनिंग देखने को नहीं मिली है। तो बेसिकली इसमें क्या होता था कि रिटर्न एग्जाम ले लिया जाता था। रिटर्न एग्जाम लेने के बाद सीधा इंटरव्यू होता था, यानी कि बीच में डीवी करवाने के बाद इंटरव्यू होता था और सीधा सिलेक्शन हो जाता था। अब स्क्रीनिंग इसलिए करवाई जाती है जाके उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, बच्चे बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद हो गए। हो सकता है कि क्या पता आप लोगों की स्क्रीनिंग ना हो, सीधा रिटर्न टेस्ट हो जाए, क्योंकि ऐसा ही कई सारे सब्जेक्ट ऐसे थे असिस्टेंट प्रोफेसर के, जहां पर जहां पर स्क्रीनिंग नहीं हुई थी, सीधा क्या हो गया था? सीधा सब्जेक्टिव टेस्ट हो गया था, ठीक है। शायद उसी पैटर्न को फॉलो कर ले, या फिर अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है, ओबवियस सी बात है, क्योंकि ओबवियस सी बात है 2016 का एग्जाम हुआ हुआ है, अब 2026 चल रहा है। तो यहाँ पर कितने ने ऐसे अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड पर्सन बैठे हैं। तो स्क्रीनिंग तो चांसेस है कि होगा आप लोगों का। स्क्रीनिंग क्या होगा? एक ऐसा टेस्ट होता है जहाँ पर बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है। तो मेनली आपको पीवाईक्यू देखने को तो मिलेंगे नहीं। आप ये चीज छोड़ दो माइंड में कि आपके लिए वेबसाइट पे एचपीएससी की या फिर एसएससी की वेबसाइट पे होगा पीवाईक्यू। वहां एमसीक्यू नहीं है भाई, पीवाईक्यू है। क्योंकि उन्होंने कौन सा एग्जाम दिया था? उन्होंने सब्जेक्टिव दिया था। कौन सा लिया था? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव दोनों है आपके, 2016 वाला भी है और 2023 वाला। दोनों सब्जेक्टिव जो है मौजूद है। मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर जो है शेयर कर दूंगी, ठीक है। लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो दोनों जो भी पीवाईक्यू है 2016 और 2023 वाला, वो चीज तो अवेलेबल है। लेकिन किसी भी प्रकार का स्क्रीनिंग से रिलेटेड पीवाईक्यू नहीं है, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड जो पेपर होता है ना, वो नहीं है। तो तभी आप लोग ढूंढ रहे हो ना, नहीं मिल रहा होगा आप लोगों को भी। तो अब मन में यही आ रहा होगा कि भाई है तो नहीं पीवाईक्यू, कैसे पता चलेगा कि भी क्वेश्चन का फेम कैसे करेंगे? तो आप किस चीज का सहारा लोगे? बेसिकली आप जिस चीज का सहारा लोगे ना, उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं बताऊंगी आप लोगों को कहाँ कहाँ से आप चीजें इकट्ठा करें, उसकी तैयारी करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्क्रीनिंग की बात कर ले। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है। एक शॉर्ट लिस्टिंग एग्जामिनेशन होता है, जहां पर कब लिया जाता है ये एग्जाम? जब लिया जाता है जहां एप्लीकेशन यानी एस्पिरेंट बहुत ज्यादा हो, जहां पर बहुत ज्यादा बच्चे हो, वहां तब ये एग्जाम लिया जाता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है। जरूरी नहीं कि हर बार ले। अगर स्ट्रेंथ कम है तो बस ये टेस्ट नहीं होगा, अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है अगर, तो लेगा, ठीक है। और याद रखना, ये मेरा थोड़ा वो नहीं है, ये अगर ये तभी फाइनलाइज होगा जब ऑफिशियल कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। अगर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता तभी आप नेक्स्ट स्टेप के लिए आप चलोगे, ये हमने ऑलरेडी बात करी थी। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना, आप लोग कैसे तैयारी करें अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए? सबसे पहले रहेगा, आप पहले बिल्ड करें स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपका काम है कि अभी अभी आप लोगों ने स्टेट क्वालिफाई करा है, तो आप लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट तो बने हुए हैं। देखो इतना तो है, हर एक टॉपिक, हर एक चीज को, हर एक कॉन्सेप्ट को डीप अंडरस्टैंडिंग करना, ना कि उसको रटना नहीं है। हर एक चीज को क्या नहीं करना? रटना नहीं है, उसको समझना। प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यू की। पीवाईक्यू अवेलेबल नहीं है हमारे पास, क्योंकि पीजीटी साइकोलॉजी से रिलेटेड हमारे पास पीवाईक्यू नहीं, तो कहाँ से लेकर है? तो याद रखना, पीजीटी, कोई भी पीजीटी, चाहे फिर वो एचटेट का ले लो, किसी भी टैट से रिलेटेड कोई भी टैट है, चाहे कोई भी अदर स्टेट का भी टैट है ना, अदर स्टेट का भी टैट है, तो आप वहां से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं,
ठीक है। साथ ही साथ मैं सबसे बढ़िया बताऊं ना, सबसे बढ़िया बताऊं तो आप कहीं मत जाओ, यूजीसी नेट का करो। क्या करो, यूजीसी नेट आपको एक मास्टर लेवल दे देता है। क्या देगा? मास्टरिंग लेवल दे देगा। बहुत अच्छा लेवल प्रोवाइड करेगा आपका, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट भी देगा। मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से देखे जाएंगे। और क्या रहेगा साथ ही साथ, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है। क्या हुआ? असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी का एग्जाम हुआ है। तो आप वहां से भी ऐप ले सकते हैं, यानी दिसंबर में हुआ था ये। दिसंबर में एग्जाम हुआ था, तो वहां से भी आप क्या सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके सगे संबंधी किसी ने, फ्रेंड ने, किसी ने भी अगर वो दिया है क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर कह रही हूँ, जब टेस्ट दिया हो ये स्क्रीनिंग का, तो उनसे भी हेल्प ले सकते हो आप। वो वाले भी एमसीक्यू आप लगा सकते हो, वहां से भी आप क्वेश्चन कर लेना। ठीक है। तो क्वेश्चन तो आपकी कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैं भी अपनी तरफ से अब लेकर आ रही हूँ। मैंने ऑलरेडी 10 क्लास ले ली है। 10 क्वेश्चन, सॉरी 10 क्लास है, 10 क्वेश्चन मैंने करा चुकी हूँ। मैं धीरे धीरे जो है क्वेश्चन की स्ट्रेंथ बढ़ाती जाऊंगी, उसको वो भी आप लोगों के लिए हेल्प रहेगा। और कोशिश करना और भी ज्यादा आप क्वेश्चन करो, अदर स्टेट के भी करो, सेट भी करो। साथ ही साथ क्या करना है, सेट भी करना। स्टेट एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है उसको भी आप करो। ठीक है। और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, आपने मान लो कोई एक टॉपिक, मेमोरी का कोई टॉपिक कर लिया, तो मेमोरी का टॉपिक करते ही उससे रिलेटेड आपको ने क्या लगाने, एमसीक्यू लगाने। फिर इंप्रूव करना स्पीड और एक्यूरेसी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे के अंदर ना सब कुछ आता है, बच्चे को बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जब है ना बात आती है ना क्वेश्चन लगाने की, क्वेश्चन करने की एग्जाम हॉल में, तो वो पूरे नहीं लगा पाता। उसका टाइम जो हो जाता है बहुत, वो बहुत लगा देता है। मतलब अगर मान लो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में करते करते उसने 2 या ढाई घंटे के अंदर कुछ भी नहीं करा, 60-70 ही क्वेश्चन कर पाया। तो स्पीड भी डिपेंड करती है, आप अपनी स्पीड को बढ़ाओ। मान लो बहुत ज्यादा आपके, आप क्या करो, डेली 10-10 क्वेश्चन लगाओ, कॉन्सेप्ट करो, फिर टाइम नोट करो, टाइम टाइम लगाओ। भाई मैं 1 मिनट में कितने क्वेश्चन कर सकता हूँ, या 10 मिनट में कितने क्वेश्चन कर सकता हूँ, वहां पे ऐसे ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, फिर स्पीड के अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। रिवाइज करना आपको रिपीटेडली, याद रखना कि एक बार ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक बार रिवाइज करा, आपने एक बार रिवाइज करने से आप उसी कॉन्सेप्ट को बार बार रिविजन करते रहो। मैं ये नहीं बता सकती आप 2 करो या 3 करो, जितनी बार करोगे आप इन टॉपिक को, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, बेटर रहेगा। ठीक है। बार बार रिपीट करो। माना ये बोरिंग होता है, लेकिन जितनी बार भी पढ़ोगे आप नई चीजों के, मतलब मान लो फर्स्ट टाइम आपने कुछ पढ़ा, तो दूसरी बार जब पढ़ोगे ना आप, दूसरी बार भी ये कहो, "ओह, ये चीज भी रह गई थी पिछली बार, मैंने ये तो नहीं पढ़ा था।" तो वो चीज बार बार आती रहती है, इससे आपको पता चलता रहता है कि आपने कितना, आपको याद है क्या नहीं। साथ ही साथ आपको क्या लगा ना, पीवाईक्यू या एमसीक्यू लगा, रिवीजन करते रहो साथ ही साथ आप अपनी। फिर इसके बाद व्हाट शुड यू स्टडी, यानी कि आपको पढ़ना क्या, वही सारी चीजें आपको पढ़ना क्या, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मैंने ये जो ले रखा है ना, ये क्या, यूजीसी नेट, सारे वही बायोलॉजी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीजें आ जाती है ना, वो ये सभी चीजें है। यहीं से ही क्वेश्चन जो है बनकर आते हैं, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों को पढ़ना है, डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है सारे की। ठीक है। अब स्टैंडर्ड बुक आप, प्रेफरेंस अगर मैं करूंगी, बैरन की करूंगी, मोर्गन सिसरेली की, या चिकरेली या सिसरेली, जो भी आप कंफर्टेबल हो, इंपॉर्टेंट रहेगी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आप लोगों को पता है ना, एचटेट का भी जो एग्जाम हुआ था ना 4 जुलाई को, बहुत मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी के, देखो ऐसे ऐसे जैसे विजिलेंस का हो गया, मतलब मैं ये देखो, ये पूरी की पूरी लाइनें उठा रखी है, अच्छी अच्छी लाइनें, बिल्कुल एग्जैक्ट। एनसीईआरटी बहुत मास्टरपीस है एनसीईआरटी, तो आप इसको तो पढ़ो ही पढ़ो एनसीईआरटी को। फिर साथ ही साथ जो हिंदी मीडियम के बच्चे, पता, ये क्योंकि ये सारी की सारी कौन सी बुक कहते हैं, ये सारी की सारी बुकें जो है इंग्लिश मीडियम में, तो इसमें इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश में है सारी की सारी। तो लेकिन जो एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी भी आपको हिंदी में मिल जाएगी। और साथ ही साथ एक के सिंह, हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छी बुक है ये, एक के सिंह की जर्नल हो, चाहे भी स्टैटिस्टिकल हो, स्टैटिस्टिक्स भी आप यहाँ से कर सकते हो। सोशल साइकोलॉजी भी एक के सिंह की, आपकी सोशल साइकोलॉजी आप एक के सिंह की ले सकते हो। ठीक है। मोस्टली एक जनरल साइकोलॉजी 3 तरह की होगी ना, आप 3 तरह की ले लेना। अपने रिसर्च के लिए भी एक किसी अच्छी है, जनरल साइकोलॉजी के लिए एक किसी अच्छी है, और सोशल साइकोलॉजी के लिए भी एक किसी अच्छी है। एक किसी उन बच्चों के लिए मैं प्रेफर करूंगी जो बच्चे हिंदी मीडियम में है। ठीक है। उसके बाद क्या करना, आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, हर दिन साइकोलॉजी के एमसीक्यू लगाने, एमसीक्यू करंट आंसर, करेक्ट आंसर भी करने हैं। यानी कि अगर आपको मान लो ये 4 ऑप्शन में मैं, ये क्वेश्चन, इसके 4 ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में से जो जो आ रहा है ना, इनके बारे में भी आपको क्या करना, पढ़ना है कि एक्चुअल ये क्वेश्चन
इसमें इसका भी क्या एक्सप्लेनेशन करनी है, इसकी भी एक्सप्लेनेशन, सबकी चारों क्वेश्चन को पढ़ना है, कंसिडर करना है सभी, डिटेल एक्सप्लेनेशन करनी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करनी है, एचपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी पर आपको क्या करना, फोकस करना। और डेली एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन, ऑब्वियस सी बात है, मैं आप लोगों को दे रही हूँ यूट्यूब चैनल पर, ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। वैसे आप अपनी तरफ से भी तैयार करें, मेरी तरफ से भी जो है मैं कोशिश करती रहूंगी आप लोगों के लिए। मैं क्वेश्चन लेकर आऊँ, आज भी क्लास ली है मैंने, 10 क्वेश्चन की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, 15 की आज ले ली है मैंने, डेली डेली या 10 या 15 मैं ऐसे डालती रहूंगी, तो थोड़ा आइडिया लगता रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। कैसे रही आपकी ये छोटी सी इंफॉर्मेशन, मुझे लगता है आप लोगों को ये हेल्प, आपको थोड़ी बहुत तो हेल्प मिलेगी कि आपको एक्चुअल में करना क्या, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। और मैं फिर बार बार बोल रही हूँ कि देखो, सोचो तो सही आप अपना थोड़ा सा, कि 2015 की एडवर्टीजमेंट थी, यानी कि 2016 में एग्जाम हुआ, तो आज कितने साल हो चुके हैं, 10 साल होने को आ गए, 10 साल, है ना, 5 साल ये हो गए, 5 साल ये, 10 साल होने को आ रहे हैं, और वैकेंसी तो आएगी ही आएगी। ठीक है, आप खाली मत बैठे, रिवीजन करते रहो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो, पढ़ते रहो। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, तभी सिलेक्शन पक्का रहेगा। आप ये मत सोचो कि जब एडवर्टीजमेंट आएगी तभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, या जब एग्जाम का टाइम आएगा तभी। क्योंकि सीरियसली मैं 100% बता रही हूँ, देखो आपके लिए जो कंपटीशन होने वाला है वो बहुत टफ होने वाला है। क्योंकि अभी अभी जो हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ था एग्जाम, बहुत से बच्चे, क्यों, सारे ही बच्चे हारे थे, सिर्फ 2 ही बच्चे ऐसे होते जिनका सिलेक्शन हुआ है। क्या प्रोसेस था मुझे नहीं पता, कि किस वजह से ये बच्चे सिर्फ 2 ही सिलेक्ट हुए हैं। 300 से ज्यादा बच्चों ने जो है अब सब्जेक्टिव एसकेटी एग्जाम दिया था, स्क्रीनिंग बहुत बढ़िया मात्रा में अच्छे हुए थे, बहुत ज्यादा मात्रा में। फिर एसकेटी भी बच्चों ने, 300 से ज्यादा बच्चों ने एसकेटी दिया। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बच्चों को ने ये नहीं बताया गया कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। और सब्जेक्ट की जहां बात करूं तो वहां पर प्रॉपर बताया गया है कि आपके इतने स्कोर है। आप इंटरव्यू को भी बताया गया है, सब्जेक्टिव टेस्ट में कितने मार्क्स आए वो चीज भी बताई गई है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में किसी भी प्रकार की कोई भी क्लैरिटी दिखाई नहीं दी थी, बताया नहीं है। सिर्फ क्या निकाला इन्होंने, सीधा रिजल्ट निकाल दिया। 3 बच्चे थे इंटरव्यू में से, सिर्फ 2 बच्चे ही निकाले, 2 ही बच्चे फाइनल करे, सिलेक्शन 2 बच्चों का हुआ है। तो ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ, तो मान कर चले आप लोगों की टक्कर में रहेंगे, आप लोगों के कंपटीशन जो है थोड़ा हाई होने वाला है। इसलिए बोल रही हूँ कि जो आप अपनी तैयारी है वो आज ही से शुरू कर दो, देरी बिल्कुल भी मत करो। टाइम कहने के लिए तो बहुत ज्यादा है, कि हर साल, साल भी बहुत कम लगता है। मुझे पता है 2024 के अंदर वैकेंसी आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, मुझे पता है कि ये साल कैसे गए थे, पता भी नहीं चला था, 2-3 साल कब ऐसे गुजर जाते हैं। फिर पछतावा होता कि काश थोड़ा सा और पढ़ लेते तो आज हमारा भी सिलेक्शन हो रहा होता। ठीक है, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है यूजफुल रहेगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, सी यू।